ऊर्जा संसाधन चल रहा था। कल बता दिए थे कि ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार का होता है, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर और प्रयोग के आधार पर 2-3 तरीके से बताए हैं। वीडियो छोटा बना है, देख लेना। अब देखो, ऊर्जा संसाधन में एक बताए थे परंपरागत और दूसरा बताए थे गैर परंपरागत, परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक है। अब परंपरागत में देखो कौन कौन सा है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ और क्या था, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, 3 है इसमें। अब इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं कि मतलब कोयला क्या होता है, कहाँ पाया जाता है भारत में, इसका उपयोग क्या क्या होता है। ठीक है, तो कोयले के बारे में पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है कोयला। तो आज पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कोयला, फिर पढ़ेंगे पेट्रोलियम। ठीक, कोयला देखो, भारत में जो कोयला पाया जाता है, जैसे धातुएं पाई जा रही थी तो एक क्रम की चट्टानों में पाई जा रही थी। ध्यान से सुन लो, अभी लिखने का पूरा मौका मिलेगा। कोयला जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाई जाती है, जैसे धातुएं धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती थी। अब कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में और टर्शियरी काल की चट्टानों में। ठीक है, यानी कि कोयले का जो निर्माण का काल है, यानी कोयला जब बना था तो 2 समय पे बना है। एक बना है गोंडवाना और एक बना है टर्शियरी में। ठीक है, टर्शियरी वाला काल अब से कुछ लाख साल पुराना है, मतलब 1-1.5 लाख साल पुराने लगभग टर्शियरी शुरू होता है। गोंडवाना वाला बहुत पुराना है। ठीक है, 14-15 लाख साल पुराना है। तो जो कोयला पुराना होता है वो अच्छा होता है, ये बताए थे ना। जैसे चावल जो पुराना होता है वो खाने में अच्छा होता है, ऐसे ही कोयला जो बना पहले है, जो पुराना कोयला है, वो उपयोग में अच्छा होगा। ठीक है, और भारत में पाए जाने वाला 98% कोयला गोंडवाना क्रम का है और केवल 2% कोयला ही टर्शियरी काल का है। कौन सा अच्छा है? गोंडवाना क्रम का। ठीक है, ये अच्छा है तुलनात्मक रूप से। ठीक है, इसकी तुलना में। और इसमें जो कोयला पाया जाएगा गोंडवाना क्रम में, उस कोयले का नाम है बिटुमिनस। ठीक है, और इसमें जो कोयला पाया जाएगा उसे बोलेंगे लिग्नाइट। इसी को ही हम भूरा कोयला भी कहते हैं। ठीक है, बिटुमिनस का रंग एकदम काला होता है। बिटुमिनस के साथ यहाँ थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे एंथ्रेसाइट भी पाया जाता है। और सबसे बढ़िया कोयला कौन होता है? एंथ्रेसाइट। बताए थे। देखो, सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रेसाइट, उसके बाद बिटुमिनस, और लिग्नाइट बढ़िया कोयला नहीं होता, इसमें धुआं ज़्यादा निकलता है, ताप कम निकलता है, या घटिया कोयला होता है। ठीक है, अब बिटुमिनस कहाँ पाया जा रहा है और एंथ्रेसाइट? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ठीक है, और टर्शियरी काल वाले में लिग्नाइट की जो है कोयला पाया जा रहा है। ठीक, अब देखो भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है क्षेत्रीय हिसाब से। कहाँ गया कपड़ा? कोयले के बारे में बस लिखना है तो उतना छोड़ देंगे लिखने के लिए। अब देखो, क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो झारखंड कल बताए थे जहाँ पे लोहा पाया जाता, छोटा नागपुर वहीं पे भी है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो कोयला पाया जाएगा वो गोंडवाना क्रम की कोयला पाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो नदी बहती है सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे बढ़िया कोयला पाया जाता है, कौन सी नदी घाटी में? दामोदर नदी घाटी में। ठीक है, दामोदर नदी घाटी में। ठीक, अब देखो दामोदर नदी घाटी में 2 सबसे महत्वपूर्ण स्थान हैं कोयले के। एक है झरिया कोयला क्षेत्र और एक है रानीगंज। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोरबा भी है
लेकिन इसी दोनों में से क्वेश्चन बनेगा निश्चित रूप से। अगर कोयले से क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। दामोदर नदी घाटी में जो कोयला क्षेत्र पाया जाता है उसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, एक रानीगंज एक झरिया। रानीगंज झरिया 1 नंबर पे सबसे, भारत का अगर पूछेंगे सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, ये वाला क्वेश्चन 20 बार पूछा जा चुका होगा पीसीएस उसीएस मिला के। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, और दूसरे स्थान पे रानीगंज। ठीक है, अब देखो दामोदर नदी तुमको क्या बताए थे? जैविक मरुस्थल हो गया है। जैविक मरुस्थल मतलब इसमें जैविक तत्व तो बहुत ज़्यादा मिल गए हैं। कैसे मिल गए हैं? देखो कोयला जब खुदाई होती है तो उसको धोने के लिए उसको धोना पड़ता है। धोने के लिए बाल्टी से पानी तो लाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे? नदी में सीधे ही उसको धुल दिया जाता है। ठीक है, और नदी एकदम काली पड़ गई, एकदम जैविक तत्व तो उसमें बहुत ज़्यादा एकदम काला हो गया है नदी। तो दामोदर को इसी नाते जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक, अब देखो इसके अतिरिक्त महानदी, सोन नदी, ये सब नदी घाटियाँ हैं जहाँ पर कोयला पाया जाता है। अब देखो नदी घाटी में ही कोयला क्यों पाया जा रहा है? देखो कोयले का जो निर्माण हुआ है वह वनस्पतियों से हुआ है या पेड़ पौधे से हुआ है, जो जंगलों से हुआ है या तो। ठीक है, जब मनुष्य इस धरती पे नहीं था या बहुत सारे जीव जंतु इस धरती पे नहीं थे, तब पेड़ों का एक छत्रराज था। एक काल आया था, जैसे एक काल आता है मछलियों का काल, फिर डायनासोरों का काल, एक काल ऐसे ही आया था पेड़ों का काल। मतलब पेड़ बहुत ज़्यादा थे उस समय, घने जंगल थे, लकड़ी कट के गिर जाएगी, टूट के गिर जाएगी, सड़ के गिर जाएगी, उठाने वाला कोई नहीं था, हटाने वाला कोई नहीं था। और उनका काल 1-1.5 लाख 2 लाख साल तक ऐसे चला। तो उस 1-1.5 लाख साल के समय जो पेड़ उगे होंगे वो क्या हुआ होगा? जैसे उगा यहाँ पे, तो यहीं पे गिर के एक तह बन जाएगी कि नहीं, परत। ये परत जो है कई 100 मीटर की परत या 1-2 किलोमीटर मोटी परत बनते गई, लगते गया, जो है उसी के ऊपर नया विकास होता गया लाखों सालों में। ठीक है, और यह जब पृथ्वी के नीचे दब गई, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे ताप और दाब अधिक है, एक तो पृथ्वी का दबाव और नीचे जाने पे गर्मी बढ़ती है, उसकी वजह से कोयले का निर्माण हुआ। अब देखो जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ लंबे समय तक दबी रहीं, उनमें से जल की मात्रा वाष्प बन के निकल गई और उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा बचा रह गया, एकदम काला रंग हो गया। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर दबाव पड़ जाएगा कोयले पे, कोयले के खान से ही हीरा मिलता है। हीरा जो है अलग से कहीं नहीं मिलता है, वास्तव में कोयला होता है, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र पर किसी कोयले पर बहुत ज़्यादा दबाव और ताप पड़ जाए किसी कारण से, तो वही कोयला हीरे में बदल जाएगा। समझ में आया? तो जितना ज़्यादा इस पर दाब पड़ेगा, जितना पुराना कोयला होगा, मतलब जितना समय तक दबा रहेगा उतना दाब पड़ेगा, जितना समय तक दबा रहेगा उतना ताप पड़ेगा। तो ताप और दाब जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इसमें यहाँ की जो ये गोंडवाना क्रम का जो कोयला है बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट, ये अच्छा कोयला होता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो नदी घाटियों में क्यों पाया जाता है? देखो नदी घाटियों के आसपास जल की पर्याप्त उपलब्धता होती है और जो नदियाँ बह रही हैं वो हजारों लाखों साल से, मतलब दक्षिण भारत की नदियाँ बहुत पुरानी हैं। ठीक है, तो जहाँ पर नदी होता है, जैसे नहर के किनारे जाओगे तो पेड़ पौधे ज़्यादा दिखाई देते हैं कि नहीं? इसी तरह नदी के किनारे जाओगे, भले मरुस्थलीय क्षेत्र है लेकिन नदी के किनारे हरियाली दिखेगी, क्योंकि वह पानी सूख सूख के आता रहता है ना। तो पेड़ पौधे भी नदी घाटियों में ज़्यादा होते हैं, वर्षा ज़्यादा होती है इसीलिए वहाँ नदी बहती है, इसीलिए हर कोयला क्षेत्र में कोई न कोई नदी बहती रहती है। ठीक है, समझ में आया? सबसे जो नदी घाटी है, कौन सी ऐसी नदी घाटी है जहाँ सबसे बढ़िया कोयला पाया जाता है? दामोदर नदी घाटी। ठीक है, एक और देख लो, जैसे रानीगंज झरिया हो गया, कोरबा बोकारो, ये सब भी है, लेकिन हम 2 बता रहे हैं, एक और बता दे रहे हैं, सिगरौली एमपी में है। इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एमपी और उत्तर प्रदेश दोनों में मिला करके इसका क्षेत्र है सिगरौली। ठीक है, ये सिगरौली है और एक है सिगरैनी। कहाँ पे है?
आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में पड़ता है। इसमें महानदी सोन नदी लिखे, गोदावरी नदी घाटी में भी कोयला मिलता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया गोंडवाना वाला कोयला जो बढ़िया कोयला है। और भी है जैसे छत्तीसगढ़ में और झारखंड में कोरबा है, बोकारो है, तो ये सब उतना पढ़ना नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना हम लिख दे रहे हैं। इस पर उतना ही नोट कर लेना, उसी में से क्वेश्चन आएगा, बाहर नहीं जाएगा, निश्चित है, ठीक। अब देखो टर्शियरी कोयला कहाँ पाया जाएगा? जो नया क्षेत्र होगा, जो नया बना क्षेत्र होगा, ठीक है। तो भारत में सबसे पुराना भाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। और टर्शियरी काल में हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय पर्वत जब बन रहा था उस समय वहाँ जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ रही होंगी वो दब गया होगा, हिमालय टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था ना, तो उसी समय जो वनस्पतियाँ दब गई होंगी उसी से कोयला बनेगा। लेकिन हिमालय भी जल्दी बना है, तो यानी कि वहाँ का जो कोयला होगा अभी कम समय तक ज़मीन के नीचे रहा कि नहीं, तो ताप दाब कम पड़ा, तो उसका रंग बहुत काला नहीं हो पाया है, अभी उसका रंग हल्का काला है या भूरा है। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं, ठीक है। तो टर्शियरी कोयला हिमालयी क्षेत्र में पाया जाएगा। नया बना क्षेत्र क्या है? हिमालय है। तो हिमालयी क्षेत्र में कौन सा कोयला पाया जाएगा? टर्शियरी कोयला। अब हिमालयी क्षेत्र में देखो असम, ठीक है, अरुणाचल, मेघालय, ठीक है। और देखो जम्मू कश्मीर भी है कि नहीं, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर वाला क्वेश्चन 10 बार पूछा होगा कम से कम, ठीक है। तो याद रखना जम्मू कश्मीर में जो कोयला पाया जाता है वह लिग्नाइट कोयला है, भूरा कोयला है, उत्तम किस्म का नहीं है। और एक जगह और बताए थे कल कोयला पाया जाता है दक्षिण भारत में, हाँ नवेली, तमिलनाडु में एक जगह है क्या? नवेली, यही लिख दे रहे हैं, तमिलनाडु में कौन सा क्षेत्र है? नवेली, ठीक है। नवेली में भी कौन सा कोयला पाया जा रहा है? टर्शियरी कोयला या लिग्नाइट, ठीक है। सीधे लिग्नाइट लिखो, लिग्नाइट ही पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त प्रश्न नहीं जाना चाहिए। एक जगह और है इसमें जो है उड़ीसा में जो कोयला पाया जाता है तलचर, ये महानदी क्षेत्र में है, ये उड़ीसा में है। कौन सा है? गोंडवाना लैंड वाला है, ठीक है। टर्शियरी वाला उधर लिख दिए, गोंडवाना लैंड वाला इधर लिख दिए हैं, ठीक। इसमें एक नाम और बढ़ा लेना, जम्मू कश्मीर के बाद गुजरात और राजस्थान, थोड़ा सा याद रहे, गुजरात राजस्थान, ठीक है।